वेलकम टू लाइफ्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके यूपी पैट 2023 की परीक्षा के लिए। दोस्तों यदि आपने यूपी पैट की तैयारी कर ली है तो आप इन प्रश्नों को लगाइए और अच्छे से देखिए कि आपने कितने अच्छे से तैयारी जो है वो कर ली है। प्रश्न में पढ़ूंगा, आपको क्या करना है कि आंसर को टिक करना है। पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ए ऑप्शन है महाभारत से, बी ऑप्शन है रामायण से, सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से और डी ऑप्शन है दोस्तों कुरान से। तो आप अपना राइट आंसर लगाइए। क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल, कुछ लोग सही लगा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर मैं बताऊं आपको तो ये जान लीजिए कि सत्यमेव जयते का चिन्ह जो है वो 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है। एक और बात आप जान लीजिए कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। क्या होती है? सत्य की ही हमेशा जीत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है दोस्तों कबीर दास जी को, बी ऑप्शन है गोपाल सिंह को, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर को और डी ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को। तो आप अपना राइट आंसर बताइए कि किसको कहा जाता है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग दोस्तों यानी कि 18वीं शताब्दी को भारत का आधुनिक युग कहा जाता है। कौन सी शताब्दी को? अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी शताब्दी को आधुनिक युग कहा जाता है तो 18वीं शताब्दी को आधुनिक युग जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे और यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है दोस्तों कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम बताओ। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य का नाम बताओ। ए ऑप्शन है रामायण, बी ऑप्शन है कुरान, सी ऑप्शन है महाभारत और डी ऑप्शन है दोस्तों बाइबल। तो बताइए राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों और कई बार पेपर में पूछा गया है, यूपी पुलिस, लेखपाल और दरोगा जैसी भर्तियों में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा महाभारत। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? वो है आपका महाभारत। अगर दूसरा सबसे बड़ा पूछ लूं तो कौन सा बताएंगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है तो है रामायण। कौन सा है दोस्तों? दूसरा है रामायण। तीसरा, ठीक है, दूसरा है रामायण। ठीक। अगर हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य आपसे पूछा जाए तब आप कहेंगे पृथ्वीराज रासो। क्या कहेंगे दोस्तों? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? ए ऑप्शन है श्रीमती सीतारमण जी ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर एपी सिंह ने, सी ऑप्शन है पीएम मोदी ने और डी ऑप्शन है दोस्तों मोरारजी देसाई ने। तो आप अपना राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा मोरारजी देसाई जी ने सबसे अधिक बार जो है वो बजट पेश किया है। अब संख्या पूछ ले कि कितनी बार बजट पेश किया है तो अब आप बताएंगे कि लगभग 10 बार जो है वो मोरारजी देसाई जी ने बजट पास कर दिया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं कि सबसे अधिक बार तो मोरारजी देसाई ने किया है, इनके दूसरे नंबर पर कौन है, यानी कि सेकंड नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर तो ये हैं, तो सेकंड नंबर पर बताएंगे पी चिदम्बरम। कौन? पी चिदम्बरम दोस्तों। इन्होंने 8 बार जो है वो बजट पेश किया है। तो सबसे अधिक बार किया है मोरारजी देसाई ने किया है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है कबीरदास, बी ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और सी ऑप्शन है कालिदास और डी ऑप्शन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर आप लगाइए, कौन सा आंसर जो है इसमें क्लिक कर दें हम। बिल्कुल, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा कालिदास जी को। किसको?
कालिदास जी को दोस्तों भारत के शेक्सपियर की जो संज्ञा है वो दी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है दोस्तों चेन्नई। अब जैसे ही दोस्त भारत की राजधानी का नाम लेते हैं तुरंत टिक कर देते हैं हम नई दिल्ली। लेकिन हमेशा मैं आपको बताता हूं कि पेपर में प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, नहीं वाले प्रश्नों को भी पढ़िए और पेपर में प्रश्नों को पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कई गुना चालू होता है, वो अद बदा के ऐसे प्रश्न ऑप्शन आगे रखता है जिनमें आप फंस जाएं। ठीक है, तो भारत की वित्तीय राजधानी यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मुंबई। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगला आप प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? बताइए। ए ऑप्शन है सुरेखा रानी को, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा जी को, सी ऑप्शन है शोभा डैनी को और डी ऑप्शन है दोस्तों अमृता प्रीतम को। बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यह हिंदी छायावाद की युग महत्वपूर्ण स्तंभ भी मानी जाती हैं। जो छायावादी युग का युग था दोस्तों उसकी स्तंभ भी मानी जाती हैं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 8वां है। आपने देखा होगा आप कितने प्रश्न सही कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सारे के सारे प्रश्नों को सही जवाब दे रहे होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों संविधान से है कि भारतीय संविधान अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? अगर यह प्रश्न आपको अच्छे से नहीं पता है तो आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर, सही है बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो होता है दोस्तों वो होता है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, अभी वर्तमान राष्ट्रपति की बात करेंगे दोस्तों तो वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि दोस्तों 15वें नंबर की हैं। ये नंबर बहुत पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन से नंबर की प्रधान वो राष्ट्रपति जी हैं। तो आप बताएंगे कि 15वें नंबर की जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और राष्ट्रपति से समझिए कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, वायुसेना, स्थल सेना और जल सेना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए ऑप्शन है 8 सितंबर 1946 को, बी ऑप्शन है 9 अक्टूबर 1947 को, डी ऑप्शन है 8 नवंबर 1947 को, सॉरी सी ऑप्शन है 8 नवंबर 1947 को और डी ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को। राइट आंसर आप लगाइए जल्दी से। बिल्कुल बहुत सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान की प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उस बैठक में दोस्तों स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है और यह प्रश्न लास्ट है और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बताइए। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है भारत। जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भारत। क्या है? भारत इसका राइट आंसर है दोस्तों कि सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो अपने देश भारत का है। किसका है? अपने देश भारत का है। तो ये बात ध्यान रखना है
कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। ठीक, अब मैंने लास्ट में एक प्रश्न रखा है आप लोगों के लिए, और ये प्रश्न आपके लिए इसलिए रखा है कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस प्रश्न का आंसर क्या लगाना चाहेंगे। भारतीय संविधान देश में कब लागू हुआ था, यानी कि भारत देश में संविधान को कब लागू किया गया था। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1857 और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1850। दोस्तों अगर आप इसका आंसर सही से अच्छे से दे दें कमेंट बॉक्स में तो हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। दोस्तों अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो आप बताएं कि आगे प्रश्न कराए जाएं कि नहीं कराए जाएं, और आपको इस प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।